हेलो एवरीवन, हाउ आर यू एंड कैसे हैं आप गाइस। सो कल हमने किए थे हमारे जो प्रीवियस ईयर्स 2019 के जो क्वेश्चन थे, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स का जो एग्ज़ाम था उसमें हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 21 क्वेश्चन है। सो गाइस प्लीज़ देखिए आप, फर्स्ट जो हमारा क्या था कि हमारा 21 क्वेश्चन है, हमने 20 क्वेश्चन कर लिया था। 20 तक हमने क्वेश्चन क्या होते हैं रीड आउट कर लिए थे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो हम तैयार करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है 21 क्वेश्चन। में थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिखे। फर्स्ट हमारा 21 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थानांतरण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो कि नेशनल लेवल की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके स्थानांतरण में सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट हमारा RTGS, सेकंड NEFT, स्विफ्ट एंड DD। 21 का हमारा तो क्वेश्चन क्या है कि स्विफ्ट जो होता है उसका जो प्रयोग होता है वो नेशनल जो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका स्थानांतरण के लिए इसका क्या प्रयोग किया जाता है, स्विफ्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा 22 क्वेश्चन है, गुडविल के विभिन्न प्रकारों में सबसे अच्छा माना जाता है। डॉग गुडविल, रैट गुडविल, कैट गुडविल, काउ गुडविल। मैंने जो गुडविल के जो पार्ट थे कि कौन सी गुडविल सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, इसके बारे में मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। आप जाके आप काम कीजिएगा। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो मेरा प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने उसमें शायद मेरे ख्याल से 3rd या 4th क्लास ही होगी, हाँ शायद 3rd या 4th क्लास होगी। आप उसको एक बार देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो गुडविल कितने प्रकार की होती है, हमारे जो ख्याति होती है और सबसे अच्छी गुडविल कौन सी होती है। तो अगर आप उसको अच्छे से, अगर आपने वो वीडियो देखी है, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए हमारी जो गुडविल होती है वो सबसे अच्छी कौन सी होती है हमारी, जो सबसे अच्छी गुडविल होती है वो होती है हमारी कैट गुडविल। इसमें क्या बोला कि कैट गुडविल जो होती है वो क्या होती है, वो एक जगह बिल्कुल भी नहीं होती, जैसे एक बिल्ली की तरह होती है ना। ये तो ना ट्रिक के हिसाब से दे रखी है। मतलब जिस तरीके से गुडविल जिस तरीके से डॉग होता है जो वफादार होता है, जो कैट होती है वो एक ही जगह पे बिल्कुल भी नहीं टिकती है ना, स्थानांतरित होती रहती है। तो वो चीज़ें सबसे अच्छी गुडविल मानी गई है, तो हमारी क्या है, कैट गुडविल। सो उसके बाद है 23 जो हमारा है भारत व्यापार नीति निर्यात आयात 2015-2019 के संबंध में निम्न में से कौन से सही हैं। फर्स्ट, निर्यात को दुगना करना, वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों को ही। बिल्कुल, अगर हम निर्यात दुगना कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है भाई, गुड्स एंड सर्विस जो होती है वो दोनों ही होंगी। सेकंड, वैश्विक निर्यात में 30.5% की हिस्सेदारी हासिल करना। दो नई योजनाएं MEIS और SIIS की शुरुआत की गई है। डी, सरलीकृत आयात निर्यात प्रपत्र की शुरुआत की गई है। तो इसमें से कौन सी है जो 2015 व 2019 के संबंध में कौन सी सही है, आयात निर्यात में जो अपनाई गई जो नीति है वो। तो यह हमारी है डी, सरलीकृत आयात निर्यात प्रपत्र की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कीमत भेद की पूर्वापेक्षा नहीं है। फर्स्ट, फर्म के पास एकाधिकार शक्ति अवश्य होनी चाहिए। सेकंड, उत्पाद के बहुत सारे निकटस्थ विकल्प हों जो उसके बारे में विभिन्न प्रकार के प्रयोग हों। बाजार पृथक्करण और खंडीकृत हों। डी, अलग अलग बाजारों में उत्पाद की कीमत जो होती है वो होती है अलग अलग होती है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा। ठीक है, 25 हमारा, वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के विवरण में विशिष्ट रूप से के प्रभाव का प्रकटन नहीं किया जाता। फर्स्ट, उत्पादक सुविधाओं का अर्जन करने के लिए जारी की गई पूंजी अंश, घोषित पूंजी लाभांश, घोषित लेकिन अब तक अप्रदत्त नगद लाभांश, ट्रेजरी स्टॉक की खरीद और उसके तकनीकी भुगतान। तो 25 का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बी, घोषित पूंजी लाभांश। उसके बाद है 26, इसमें हमें क्या करना है, मिलान करना है कि कौन सा सेक्शन, कौन सी जो ये जो हमारी साइड में दी गई है ना 20 सेक्शन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ आती है। फर्स्ट हमारा धारा 6A के अकॉर्डिंग क्या आती है, कृषि आय आती है, अवकाश रियायत आता है, या निवासी आता है, या अवकाश वेतन आता है। तो जो हमारा धारा 6A का है उसमें क्या है, इसमें आता है हमारा निवासी, जो निवासी होता है वो धारा 6A के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद हमारा सेकंड है धारा 6AA जो होता है, ये हमारा होता है, एक मिनट को मैं ऐसे बता देती हूँ। धारा जो 1A होता है वो होता है हमारा अवकाश यात्रा रियायत के लिए। उसके बाद हमारा है थर्ड धारा 10(1), ये हमारा है अवकाश वेतन के लिए, और बचा एक हमारा धारा 10(5), ये है हमारा
कृषि आय के लिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहा? तो हमारा ऑप्शन सही रहा सी। तो हमारा ऑप्शन सी सही रहा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा 27 क्वेश्चन, यदि कोई फर्म, इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद है हमारा 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन, एक क्षेत्र एक सड़क परियोजना BRI का अभिनिष्ठ है, इसमें कौन सा होगा? व्यापार संरचनावाद, संभार एवं आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, लागत प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, व्यापार प्रभुत्व को पुनर्संतुलन करना। तो हमारा जो व्यापार, जो हमारा संरक्षणवाद है, ये इसका ऑप्शन सही रहेगा। 29 का है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा IRD अधिनियम 1999 के अधिनियम के अंतर्गत आता है? ये तो सिंपल सी बात है भाई, बीमा अधिनियम जो होता है 1938 जो होता है वो 1999 के दिन आता है, तो ऊपर ही दे गया, बाकी के सारे क्या होते हैं, इसके दिन नहीं होते हैं। उसके बाद है हमारा 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाजार दशा के अतिरेक अक्षमता नहीं देखी जाती है? भी आपको पता भाई, एकाधिकार के अंतर्गत तो देखी जा सकती है, अल्पाधिकार के अंदर भी, एकाधिकार प्रतियोगिता के अंदर, लेकिन जो हमारी लास्ट है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है। उसके बाद हमारा 31 में क्या है? बोसल PAL के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभ में इसका नाम कमेटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजर प्रैक्टिस CBRS रखा गया था। सेकंड, बोसल की स्थापना जो होती थी वो 15 देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने की थी। थर्ड, इसकी स्थापना जो है वो 1973 के अंत में की गई थी। डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और बैंकिंग बाजारों में अशांति इसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी थी। तो हमारा 31 का है बी, तो ये हमारा रहेगा बिल्कुल सही ऑप्शन। उसके बाद है 32, निम्नलिखित में से कौन सा अपारंपरिक पाटन का दृष्टांत है? छिटपुट पाटन, व्युत्क्रमी पाटन, प्रक्षेपी पाटन और सतत पाटन। तो इसका हमारा सी, व्युत्क्रमी पाटन। उसके बाद सूची 2 को सम्मिलित करना है। अभी कौन से जो हमारे मॉडल्स किसने किए थे, उनके कौन कौन से सूत्र के द्वारा, यानी कुछ फॉर्मूलेस के द्वारा किया गया था। जो हमारा फर्स्ट है J=M, जो है वो किसने किया था? वो किया था हमारे कार्ल पियर्सन का है। तो इसका जो आंसर है हमारा, मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड हुआ वो किसके अकॉर्डिंग हुआ था? हमारा फर्स्ट कैली एम वैश्यम गुणांक के अकॉर्डिंग हुआ था। और उसके बाद जो हमारा थर्ड था वो कौन सा बचा? हमारा बावली वैश्यम माप के अकॉर्डिंग था। ये सूत्र आप प्लीज याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा 34 अब छोड़ दे। 35, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम FEMA के प्रावधानों का निष्पादन करने के लिए एक महत्वपूर्ण विनियम प्रशासित प्राधिकरण है। ये एक तर्क ये है। सेकंड तर्क हमारा है कि मौद्रिक प्राधिकरण और विदेशी मुद्रा का जो अभिरक्षक होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम को प्रशासित करने की अपेक्षित विशेषता है। तो बताइए कि भाई ये दोनों सही हैं? ए सही की व्याख्या कर रहा है या आर सही की व्याख्या कर रहा है? दोनों सही या दोनों हमारे गलत हैं? हमारा 35 का हमारा फर्स्ट है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब ये देखिए आर ए की सही व्याख्या कैसे करता है, मैं आपको ये बताऊंगी। एक मिनट, अब आपको सही दिखेगा। देखिए, जब भारतीय रिजर्व बैंक, आपने फेमा का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है वो पढ़ा होगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो ये फेमा से रिलेटेड है, फेमा में से आया हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट में। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम फेमा के प्रावधानों का निष्पादन करने के लिए एक महत्वपूर्ण विनायक और प्रशासित है। क्या था कि भी मौद्रिक प्राधिकरण और विदेशी मुद्रा का विरक्षक होने के नाते, बिल्कुल सही बात है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास क्या है, एक विदेशी मुद्रा प्रबंध का अधिनियम है ना, तो ये बिल्कुल दोनों सही है। और जो आर है फर्स्ट, जो इसकी बिल्कुल सही व्याख्या करता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है हमारा 30 क्वेश्चन, यदि विधिक रूपरेखा के भीतर कर देयता घटाई जाए तो यह कर नियोजन होता है। सेकंड, यदि आय कर के अंतर्गत उपलब्ध कटौती का लाभ उठाने के लिए कर देयता घटाई जाए तो इसे क्या कहा जाता है? अपवचन कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है, नीचे दिए गए विकल्प दिए हुए हैं इसने, एक मिनट, यहाँ है इसके विकल्प 36, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, लेकिन दो सही है लेकिन एक
गलत है। तो हमारा 36 का है बी, कथन एक सही है लेकिन कथन जो है दो बिल्कुल गलत है। ये हमारा सही है लेकिन ये हमारा गलत है। उसके बाद हमारा है 37 हमारे लास्ट तक के क्वेश्चन होंगे भी 40 तक, हम 40 तक करेंगे आज। तो 37 फर्म की वृद्धि दर का अधिकतमीकरण, ये किसने कहा था? मतलब व्यवसाय फर्म के ये उद्देश्य हैं ऑब्जेक्टिव, और ये परिकल्पना है किस किसने दी थी? बी, कौन से जो परिकल्पनाएं दी थी, कौन कौन से ऑथर्स ने दी थी और किस किस मॉडल के अकॉर्डिंग दी थी, ये चीज़ इसमें बतानी है। फर्म की वृद्धि दर का अधिकतमीकरण की भी, फर्म की वृद्धि दर का जो अधिकतमीकरण है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ था? ये हुआ था हमारा मैरिज परिकल्पना थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो हमारी एक फर्म होती है उसकी डेवलपिंग को अधिक करने के लिए क्या अधिक कैसे किया जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड प्रबंधकीय उपयोगिता का प्रकार्य, प्रबंधकीय जो उपयोगिता का जो प्रकार्य है उसका क्या था कि जो हमारा विलियम परिकल्पना थी, विलियम परिकल्पना के अकॉर्डिंग बताया गया था। उसके बाद थर्ड संतुष्टि प्रक, ये थी हमारी शॉर्ट मार्च परिकल्पना, और बिक्री अधिगम थी बमोल परिकल्पना। तो इसका ऑप्शन रहा फर्स्ट, ठीक है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में निवेश अवसरों के मूल्यांकन के संबंध में निर्णय का परिणाम स्वभावतः एनपीवी और आईआर पद्धतियों के अंतर्गत अलग अलग होता है? समय विषमता, जीवन विषमता, लागत विषमता, परिणाम विषमता। तो हमारी जो जीवन विषमता है उसके अकॉर्डिंग ही इन पद्धतियों के अंतर्गत क्या होता है, इसका भिन्न भिन्न होता है। तो हमारा सेकंड बिल्कुल सही है। और उसके बाद हमारा लागत जो विषमता है उसमें क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग भी हम एक मूल्यांकन के संबंध में निर्णय का स्वभाव कर लेते हैं, ये भी हमारा सही है। परिणाम, अगर जब भी किसी भी स्थितियों में किसी भी अवसर का अगर हम मूल्यांकन करते हैं चीज़ों का, तो उसका परिणाम ये भी हमारा बिल्कुल सही है। जो हमारा ए बी सी ये हमारे तीनों ठीक है, लेकिन परिणाम ये हमारा आंसर रहेगा इसका सी, लेकिन परिणाम विषमता इसके अंतर्गत नहीं की जाती। उसके बाद 39, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में दिए गए सुधारों में से शामिल हैं बैंक कार्य की प्रणाली डिजिटाइजेशन, बैंकों का पुनर्गठन, सरकार उधारी और अभिकरण। बिल्कुल इजी सा है, बैंक की कार्य प्रणाली का डिजिटाइजेशन इसका आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस बात की कितनी प्रायिकता है कि दो पासों पर आने वाले अंकों का योग 8 के जो होता है बराबर होता है? इतनी कौन सी संभावना होती है? बी, 5/36। ये प्रायिकता आपको आती होगी निकालने, आप निकाल लेना। तो ये तो थे हमारे 40 क्वेश्चन थे जो हमारे हम 2020 ही क्वेश्चन करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हम अपने 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।